ये इतना चिल्लाते हैं केजरीवाल फ्री 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 क्यों देता है। मैं देख रहा था इनका एक बहुत बड़ा नेता कह रहा था गुजरात के लोगों को फ्री नहीं चाहिए। अरे तुम पहले अपनी बिजली तो छोड़ो फ्री, तुमको तो फ्री बिजली मिल रही है, खड़े होके कहते हो गुजरात के पहले मंत्रियों को फ्री बिजली मिले, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात के लोगों को मैं आपसे पूछना चाहता हूं फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए भाई? फ्री बिजली अगर मिल सकती है तो मिलनी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। अच्छा, हमने भी इस्लाम और रूहनियत फक्त થઈ લૂસી ભેણા खातून नबीउलीन। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। आज हमने ये वाकई साबित कर दिया कि हम सच्चे मुसलमान कहलाने के लायक हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने अपने कमजोर इलाकों पे खर्च करना है। हमने मियाँ वाली, डीजी खान और चौंसा जो इलाके हैं उधर जो डीआई खान, बाकी पैगंबर अल्लाह के आए लेकिन वो ह्यूमन हिस्ट्री में उनका जिक्र ही नहीं है। हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। क्या बोला तूने? हजरत मूसा का है लेकिन हजरत ईसा का तो हिस्ट्री में जिक्र नहीं है। चल उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। असल में पाकिस्तान की दहशतगर्दी की वजह से ये 9 लाख फौज उन्होंने कश्मीर में रखी हुई है। काठमांडू के नेपाल में, क्या बोला तूने? काठमांडू के नेपाल में 12 मौसम है मुल्क में जो शायद ही किसी मुल्क के अंदर हो। तो वो जो अगली ट्रेन बना रहे हैं वो शायद 2 घंटे में पहुंचा दें, क्योंकि वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा तेज होगी। ऑन द बॉर्डर रीजन ऑफ जर्मनी एंड जापान दे हैड जॉइंट इंडस्ट्रीज। हमने देसी मुर्गियों की उनको अंडे देंगे, बच्चे देंगे। हजारों मुर्गियां पालूंगा जो लाखों अंडे देंगी। मुर्गियां भी होंगी, अंडे भी होंगे बेचने के लिए। पैसा ही पैसा होगा। पीडीएम के जितने ये बड़े बड़े जो इनके जो अरे कहना क्या चाहते हो? मुल्क को इमरान खान से बचाना है। म्यूजिक अब ये हनुमान चालीसा का ही प्रभाव है कि 40 दिन के अंदर 40 विधायक चले गए। वो कह रहे थे संजय राउत जी वहां पे कि हमारे विधायक अगवा कर लिए गए, अगवा हो गए। अरे राउत जी अगवा नहीं हुए थे, वो भगवा हो गए थे। ये देश है जहां पहली बार हिंदुत्व के नाम पर कोई सरकार गिरी है। मेरा देश बदल रहा है। सर ऐसे मसलों को आप कैसे सुलझाएंगे? वेयर डू यू स्टैंड ऑन द आरए इश्यू? देखिए, बहुत मुझे खुशी है कि आपने इशू लाया, तो इस इशू का मैं लोगों के सामने सत्य भी बयान करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आरए एक बहुत बड़ा एरिया है जिसमें प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, जिसमें बायोडायवर्सिटी है, जिसमें इको सेंसिटिव जोन है। अब ये जो पर्टिकुलर जगह है ये ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में है, न बायोडायवर्सिटी में है, न इको सेंसिटिव जोन में है। ये प्राइवेट सरकार की जगह है। और देखिए, सरकार की कोई जगह होती है जिस पर कंस्ट्रक्शन नहीं होता, उस पर पेड़ उगते हैं, पेड़ उगाए जाते हैं, पेड़ लगाए जाते हैं। ऐसे सारे पेड़ वहां पर लगे हुए हैं। इसके संदर्भ में जब सारे ऑप्शंस हमने देखे और उस समय कमेटी भी हमने तैयार की, कमेटी ने कहा कि इसके सिवा दूसरी जगह नहीं है, तो लोग कोर्ट गए। ये मसला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने हमारे तरफ रूलिंग दिया, क्योंकि हमने हाई कोर्ट को समझा के बताया कि बायोडायवर्सिटी नहीं है, ये प्राइवेट प्लॉट है, ये हम लोग क्या करना चाहते हैं। फिर ग्रीन ट्राइब्यूनल गया। ग्रीन ट्राइब्यूनल में भी उनको रिलीफ नहीं मिला। दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जो फैसला दिया है उसमें कहा है कि नॉन फॉरेस्ट लैंड है, इसका फॉरेस्ट से संबंध नहीं है, और सारी चीजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप ट्री अथॉरिटी की तरफ जाइए, उसकी परमिशन लीजिए, उसके अगेंस्ट झाड़ लगाइए। आप देखिए ये मेट्रो कितना कार्बन फुटप्रिंट मिटिगेट करेगी। हर साल 2.5 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट मिटिगेट ये
मेट्रो करेगी, 2.5 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट मिटिगेट करने के लिए मुंबई में 2 करोड़ फुल ग्रोन ट्रीज आपको लगेंगे। 2 करोड़ आप लगा सकते हैं मुंबई में फुल। सरकारी प्लॉट जो मुफ्त में मेट्रो के लिए मिल रहा है, उसको छोड़कर किसी प्राइवेट व्यक्ति को 5,000 करोड़ का फायदा हो, इस प्रकार का प्लॉट लो। ऐसा कुछ लोग कहते कि भाई ये प्लॉट है, यहां क्यों नहीं करते? वो प्लॉट खरीदना पड़ेगा। 5,000 करोड़ रुपए अगर उसको देंगे, मेट्रो नॉन फिजिबल हो जाएगी, उसको तो पैसा मिलेगा, फिर मेट्रो को दबाने के लिए उन्होंने गर्दन तक उतार दी। उनको ये डर नहीं है कि वो 20 है और हम 90 है, तो इसका मतलब हमें हावी होना पड़ेगा और किसी की गर्दन उतारनी पड़े तो हमारे युवा भी, हम भी अपने धर्म की रक्षा के लिए उतार देंगे। और भाई जो बात ये हो रही है कि नाई की दुकान जाते हैं, हमारे जो पहले गाड़ी बनाते थे, बाल काटते थे, वो लोग कहाँ गायब हो गए? जो लोग हमारे कारपेंटर का काम करते थे, मैकेनिक का काम कहाँ कर रहे थे, वो कहाँ गायब हो गए? हमें उनको ढूंढना है। अगर उनकी ट्रेनिंग पे खर्च करवाना है, किसी को पार्लर की ट्रेनिंग देनी है, किसी को इसकी नाइयों की ट्रेनिंग देनी है, और 5 शोरूम मैं आप लोगों के सबके सामने वादा करता हूँ, 5 शोरूम अगर कोई नाई या कोई बिना नाई आके अगर इस तरह का खोलना चाहता है, उसके लिए पैसा मैं लगाऊंगा। लेकिन आप उस बच्चे को तो सामने लाओ जो खोलना चाहता है। इनको अपने खोलेंगे और इनको भगाएंगे, क्योंकि बिना बाल कटवाए ना आप रह सकते हो ना मैं रह सकता हूँ। तो पहले हमें सप्लाई शुरू करनी है और इनको फिर लात मार के भगाना है यहाँ से। तो जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे तो पाकिस्तान का कनेक्शन आए, चाहे तालिबान का है, चाहे ISIS का है, लास्ट में कनेक्शन किसी पड़ोसी का ही निकलता है। और ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इन सब बातों से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता कि वो पाकिस्तान था, वो जाकिर नाइक का पड़ रहा था। लास्ट में कनेक्शन किसका निकला? लास्ट में कौन, किसने मरवाने का काम किया? पुलिस में शिकायत लेके कौन गया था? वो तो वही था ना जिसके साथ रोटी खाते थे, वो तो वही था ना जिसके साथ चाय पीते थे। तो ये कब तक हम ये पाकिस्तान 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 कुछ नहीं कर सकता अगर घर के बैठा हुआ पड़ोसी गद्दारी ना कर रहा हो। तो ये सबसे बड़ा